गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम गायत्री चालीसा पाठ अनुष्ठान की विधि जानेंगे। किन लोगों के लिए गायत्री चालीसा पाठ उपयुक्त रहता है, ये जानेंगे। आत्मिक विकास में हर साधक की अलग अलग गति होती है। एक ही मन, एक ही साधना पद्धति और एक ही गुरु का अवलंबन लेने पर भी विभिन्न साधकों की प्रगति अलग अलग होती देखी जाती है। ऐसा क्यों? मनीषी इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, अध्यात्म क्षेत्र में श्रद्धा की शक्ति सर्वोपरि है। आत्मिक क्षेत्र में श्रद्धा की सघनता या विरलता के आधार पर अपने चमत्कार प्रस्तुत करती है। जिन घरों में देर से रोटी खाने, देर तक रेडियो सुनने, टीवी देखने का प्रचलन है, वे भी सवेरे तक देर तक सोते हैं। बच्चों को नींद देर तक आती है और जागने पर कुड़कुड़ाते हुए जागते हैं। जगने पर नित्य कर्म की बात पहली है, पूजा पाठ दूसरी। ऐसे लोगों के लिए गायत्री चालीसा का पाठक्रम सर्वसुलभ समझते हुए किया गया है। गायत्री मंत्र का उच्चारण तो शुद्ध ही होना चाहिए, इसके लिए शिक्षित होना अनिवार्य है। अपने देश में 2/3 लोग बिना पढ़े लिखे हैं। वे गायत्री मंत्र का जप कैसे कर पाएं? ऐसे लोगों को भी इन महान उपासना में साथ देकर चलने की बात सोची गई है। वह माध्यम है गायत्री चालीसा का पाठ। इसे किसी भी समय पढ़ा जा सकता है। यथा संभव जितनी शुद्धि रखी जा सके उतनी उत्तम है, पर उसके लिए कोई अनिवार्य प्रतिबंध नहीं है। जो नितांत अशिक्षित हैं उनके लिए ये तरीका उत्तम है कि एक शिक्षित व्यक्ति द्वारा एक चौपाई पढ़े, दूसरे पास बैठे हुए बिना शिक्षित बालक, वृद्ध, महिलाएं उसे दोहराएं। इस प्रकार शिक्षितों के साथ अशिक्षितों की साधना भी चल पड़ती है और कुछ दिनों में तो वह बिना शिक्षितों के भी मौलिक रूप से कंठस्थ पाठ उनको हो जाता है। यदि इसके साथ वाद्य यंत्रों का भी समावेश किया जा सके तो अच्छा खासा कीर्तन, भजन, संगीत हो जाता है और उससे सारे घर का वातावरण प्रतिध्वनित हो उठता है। गायत्री चालीसा का महत्व इसलिए भी अधिक है, उसके सहारे पाठ करने वाले को महात्म्य विदित होता है और श्रद्धा बढ़ती है। श्रद्धा ही साधना का प्राण है। जो कार्य जब से नहीं हो पाता वह इस माध्यम से पूरा हो जाता है। घर घर गायत्री चालीसा पहुंच सके, इसके लिए उन्हें लागत मूल्य से भी कम प्रसाद रूप में केंद्र से लिया जा सकता है। जहां भी कोई सम्मेलन आयोजन हो वहां धार्मिक प्रवृत्ति वालों को गायत्री चालीसा वितरण कर पुण्य लाभ अर्जित करना चाहिए। प्रज्ञा प्रयोग साधना का ये भी एक ऐसा पक्ष है जो व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों ही रूपों में सबके द्वारा अपनाया जाना चाहिए। इससे वातावरण भावनात्मक बनता है, श्रद्धा सघन होती है एवं मन स्थिति आध्यात्मिक ढांचे में ढलती जाती है। गायत्री चालीसा के द्वारा अनुष्ठान भी किया जा सकता है। जो लोग अधिक कार्य में व्यस्त रहते हैं या अस्वस्थता या अन्य कारणों से जो नियमित साधना नहीं कर सकते हैं, वे गायत्री चालीसा के 108 पाठों का अनुष्ठान कर सकते हैं। 9 दिन नित्य 12 पाठ करने से नवरात्रि में 108 पाठ पूरे हो जाते हैं। प्रायः 1.5 घंटे में 12 पाठ आसानी से हो जाते हैं। इसके लिए किसी प्रकार के नियम, प्रतिबंध, संयम, तप आदि की आवश्यकता नहीं होती। अपनी सुविधा के किसी भी समय शुद्धता पूर्वक उत्तर को मुख करके बैठना चाहिए, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए और 12 पाठ कर लेने चाहिए। अंतिम दिन 108 या 24 गायत्री चालीसा धार्मिक प्रकृति के व्यक्तियों को प्रसाद रूप में बांट देना चाहिए। इसी तरह से आप लघु गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। उपेक्षा या लापरवाही से जैसे कुछ उल्टा सीधा गलत मंत्र याद हो जाए उसे ही जप उठना ठीक नहीं। मंत्र का शुद्ध उच्चारण याद होना चाहिए। गायत्री मंत्र को शुद्ध रूप से कंठाग्र कर लेना चाहिए। उच्चारण शुद्ध हुआ या नहीं इसकी परीक्षा किसी विज्ञ पुरुष से करा लेनी चाहिए। 24 अक्षर वाली गायत्री के आरंभ में प्रणव और भुः भुवः स्वहा ये 3 व्याहतियां लगाई जाती हैं, पर तंत्र ग्रंथों में विविध साधनाओं के लिए अनेक प्रणव और 3,
5 या 7 व्याहतियां लगाने का भी विधान है। भुः भुवः स्वः तपः चनः सत्यम, ये 7 व्याहतियां भी किसी प्रयोजन के लिए गायत्री मंत्र से पूर्व जोड़ी जाती हैं और ओम का भी अधिक संख्या में प्रयोग किया जाता है, पर ये तांत्रिक साधना का विषय है, इसलिए उसकी चर्चा करना यहाँ उचित नहीं होगा। पाठकों को साधारण प्रयोजन के लिए 1 प्रणव और 3 व्याहतियों के साथ 24 अक्षर वाली गायत्री का शुद्ध उच्चारण के साथ जप करना चाहिए। जप इस प्रकार से होना चाहिए कि होंठ, जिह्वा या कंठ तो चलते रहें, पर पास बैठा हुआ व्यक्ति उसे सुन ना सके, समझ ना सके। कोई मनुष्य ऐसे होते हैं जो गुण, कर्म, स्वभाव की दृष्टि से द्विज होते हुए भी शिक्षा में पिछड़े हुए होते हैं। कईयों की जिह्वा तथा स्वर प्रणाली में ऐसे दोष होते हैं जिनके कारण शुद्ध उच्चारण सहित मंत्र जप नहीं हो सकता हो, तो ऐसे व्यक्ति केवल प्रणव और व्याहतियां यानी ओम भूर्भुवः स्वः इतने मंत्र का जप भी कर सकते हैं। इसे पंचाक्षरी मंत्र या लघु गायत्री कहते हैं। जप विधि पूर्वक स्नान शुद्धि आदि से भली प्रकार साधन न किया जा सके, जब सूतक चल रहा हो या बीमारी, यात्रा, आपत्ति के असाधारण अवसरों पर यथाक्रम आप उपासना ना कर पाएं, तो शुद्धि और स्वस्थता की अवस्था यदि ना हो तो ऐसी स्थिति में लघु गायत्री से काम चलाया जा सकता है। स्त्रियों के लिए पूरा मंत्र शुद्ध रूप से याद करना और आवश्यक शुद्धता रखना प्रायः कठिन होता है। वे लघु गायत्री के जप से लाभ उठा सकती हैं। इस पंचाक्षरी लघु गायत्री से ब्रह्म संध्या, 1.25 लाख का अनुष्ठान, प्रायश्चित, शक्ति स्मरण आदि हो सकते हैं। वृहद गायत्री और लघु गायत्री के फल में कुछ न्यून अधिकता तो है, थोड़ा कम ज्यादा फल मिलता है, अन्यथा वृहद गायत्री की आवश्यकता ही क्यों पड़ती। पर जिनके लिए पूरी गायत्री का साधन यथाविधि करना कठिन है, उनके लिए लघु गायत्री का एक बड़ा ही उत्तम मार्ग है। सबसे पहला कारण तो ये है कि ये आसानी से याद हो जाता है, दूसरा ये है कि थोड़े समय में ही इसका जप पूरा हो जाता है, और तीसरा पूर्ण शुद्धि और पूर्ण विधि विधान में थोड़ी छूट रहने की भी इसमें गुंजाइश रहती है। इन 3 विशेषताओं का भी महत्व कम नहीं है। इनके कारण छोटे छोटे बालकों को भी स्नान करके लघु गायत्री का जप कराया जा सकता है और सामूहिक रूप से उसका कीर्तन किया जा सकता है। कीर्तन के लिए एक ध्यान लहरी इस प्रकार बड़ी मधुरता से कही जा सकती है। ओम भूर ओम भुवः ओम स्वः ओम 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 ओम। इस तरह से आप कीर्तन भी कर सकते हैं। जो सज्जन नियमित साधना नहीं कर सकते हैं, किसी विधि विधान का नियमित रूप से पालन करना उनसे नहीं बन पड़ता है, उनसे हमारी प्रार्थना है कि सर्वदा साधना विमुख होने की अपेक्षा वे मन ही मन बिना होंठ और जिह्वा हिलाए उंगली के पोरुओं पर संख्या की गणना करते हुए जितना हो सके गायत्री का जप कर लिया करें। इसके लिए किसी स्थान, माला, आसन आदि की आवश्यकता नहीं है। जब अवसर मिले तब आरंभ कर दें और साथ ही माता के ज्योतिर्मान स्वरूप का हृदय में या मस्तिष्क में मध्य भाग में ध्यान करते रहें। इससे भी उन्हें बहुत शांति मिलेगी और दिन प्रतिदिन इस मार्ग में उनकी श्रद्धा बढ़ेगी। नित्य पाठ के लिए वेद शास्त्रों का निचोड़ गायत्री बड़ी ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। उसमें गायत्री गीता, गायत्री स्मृति, गायत्री अष्टक, गायत्री स्तवन, गायत्री चालीसा और गायत्री की आरती संकलित है। आधे घंटे में इस सब का पाठ हो जाता है। जिन्हें इतना भी अवकाश ना हो वे केवल गायत्री गीता या गायत्री चालीसा का पाठ करके भी काम चला सकते हैं। इस नित्य पाठ का भी बड़ा महत्व है। नित्य की साधना में जप ध्यान के अतिरिक्त पाठ करना भी आवश्यक है। जो व्यक्ति गायत्री की साधना करे उसे प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि मैं भगवती को प्रसन्न करने के लिए उसका महाप्रसाद ब्रह्म प्रसाद अवश्य वितरण करूंगा। यह वितरण इस प्रकार होना चाहिए कि अपनी परिचितों में
अपरिचितों में ऐसे व्यक्ति तलाश करने चाहिए जिनमें पहले से कुछ शुभ संस्कारों के बीज मौजूद हों। उन्हें धीरे धीरे गायत्री का महात्म्य, रहस्य, लाभ समझाते रहा जाए। जो लोग आध्यात्मिक उन्नति के महत्व को नहीं समझते, उन्हें गायत्री से होने वाले भौतिक लाभों का सविस्तार वर्णन किया जाए। अखंड ज्योति द्वारा प्रकाशित गायत्री साहित्य पढ़ाया जाए। इस प्रकार उनकी रुचि को इस दिशा में मोड़ा जाए जिससे वे आरंभ में भले ही सकाम भावना से सही वेद माता का आश्रय ग्रहण करें, पीछे तो वे स्वयं ही इसका महालाभ व मुग्ध होकर छोड़ने का नाम न लेंगे। एक बार रास्ते पर डाल देने से गाड़ी अपने आप ठीक मार्ग पर चलती जाती है। जिन्हें किसी प्रकार इस बार गायत्री माता के अंचल की शीतल छाया में गोदी में बैठने का आनंद मिल गया, वे उसे जीवन भर छोड़ने का नाम भी नहीं लेंगे और सहज ही उनका आत्म कल्याण हो जाएगा। किसी व्यक्ति की मित्रता किसी श्रेष्ठ, समर्थ, प्रतिभाशाली व्यक्ति से करा देने से उसके विकास में हजार मार्ग खोल देने से जितना लाभप्रद होता है, उतना ही आदि शक्ति माता वेद माता से सच्चा संबंध स्थापित कराना, किसी भी जीव को सही दिशा प्रदान करना किसी भी पुण्य परमार्थ से कम नहीं, ये अधिक ही फलदायी होता है। तो इस तरह से आप गायत्री 40 का अनुष्ठान करके, लघु गायत्री का जाप करके भी अपने आत्म कल्याण कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मंत्र सिद्धि चैनल